बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर कहा जाता है कि बीफ नुकसानदेह है, बीफ नहीं खाना चाहिए, बीफ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। तो इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और क्या वाकई बीफ इतना ही नुकसानदेह है जितना कहा जाता है कि बीफ को खाना तर्क कर दें, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है और सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसर बलोच है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं बात करूंगा बीफ के बारे में। बीफ एक हेल्दी डाइट है, बीफ कोई बुरी डाइट नहीं है, लेकिन आपको इस्तेमाल करना एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो ये नुकसान नहीं देगा। अगर आप बीफ की मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें और उसके अंदर जो नेचुरल फैट्स हैं उसका मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें तो ये नुकसान नहीं देता, बल्कि ये एक अच्छी और एक बैलेंस डाइट है। अगर आप इसको कंपेयर करें, जो सबसे ज्यादा जो फैट्स होते हैं वो होते हैं दुम्बा के गोश्त में, ठीक है। उसके अंदर सबसे ज्यादा, अगर मैं इसको और स्पेसिफाई कर दूं, 100 ग्राम अगर आप उसका गोश्त लें तो उसमें जो फैट कंटेंट्स हैं वो 97 मिलीग्राम तक होते हैं। और जो बीफ है, बीफ के अंदर 90 मिलीग्राम या इससे भी कम होते हैं। अब बीफ के अंदर जो बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन्स का, और उसके साथ विटामिन B6 और B12 का बेहतरीन सोर्स है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखता है। आपने इस्तेमाल इसका ठीक करना है। हम जो नॉर्मली गलती करते हैं इसको इस्तेमाल करने में वो ये होती है कि हम ग्रेवी और मसाले और ऑयल्स और उसमें बहुत सारी और चीज़ें एडिशनल डाल देते हैं और बदनाम फिर हम बीफ को करते हैं। बीफ को इस्तेमाल करना या बीफ को इस्तेमाल आप ग्रिल करके कर सकते हैं, उसका अच्छा तरीका है। आप उसको बॉयल करके आप उसका कीमा बना लें, उसको बॉयल करके इस्तेमाल करें। बेहतरीन फूड है, बेहतरीन डाइट है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें तो ये कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ाता, बल्कि आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपका मसल मास जो है उसको बढ़ाता है। और इसके अलावा जो इसेंशियल विटामिन, जैसे मैंने कहा B12 और B6 की मुनासिब मिकदार होती है इसके अंदर, उसमें हेल्प आउट करता है। और इसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो बॉडी की इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद प्रोटीन्स तो ऑब्वियसली हैं ही। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ऊंट के गोश्त की, तो ऊंट का गोश्त भी बहुत हेल्दी है। ऊंट के गोश्त में 0% कार्ब्स होते हैं, 0% उसमें फैट्स होते हैं, उसमें फैट्स नहीं होते, बहुत कम माइन्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं। और उसको आज अगर आप लेटेस्ट स्टडीज को या रिसर्च को देखें तो ऊंट का गोश्त रिकमेंड किया जाता है, इस्तेमाल करवाया जाता है मुख्तलिफ डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। यस, ऊंटनी का जो दूध है उसके अंदर नेचुरली इंसुलिन पाया जाता है। और कुछ स्टडीज के मुताबिक ऐसे लोग जो ऊंटनी का दूध इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर शुगर नहीं होती या डायबिटीज का रिस्क नहीं होता। ऊंटनी का, इसी तरह से ऊंट का जो गोश्त है या उसको नमूनिया में, उसको इसी तरह से दूसरी डिजीजेस में इस्तेमाल करवाया जाता है उनको क्यूर करने के लिए। अब अगर आप इसको देखें तो मैंने आपको बताया बीफ, उसमें ऊंट और गाय या उसका गोश्त जो है वो नुकसानदेह नहीं है, बल्कि वो हेल्दी है, सेहतमंद है। तो हमारे यहाँ पे एक मिथ ये पाई जाती है कि बीफ जो है वो नुकसानदेह है। बीफ आप मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता। अब अलमिया क्या है, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि बड़े सगीर में या सब कॉन्टिनेंट में बीफ या जो गाय का गोश्त या उसका इस्तेमाल है वो बहुत कम रहा है, ड्यू टू सम मतलब रिलीजियस बैकग्राउंड कह लें कि उसमें हिंदुइज्म में वो लोग उसको और उसका स्टेटस देते हैं, तो उस वजह से उसको इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादा जो दालें हैं या सब्जियों पे है उस पे इंसार रहता है। तो अब इस्लाम के आने के बाद या मुसलमानों के यहाँ पे जब ज्यादा हुए तो उसमें भी यही एलिमेंट, सोशल एलिमेंट आप कह लें कि वो ज्यादा रहा कि उसका गाय का गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। तो ये एक वजह बनी, एक मिथ बनती चली गई लोगों की कि उसका जो बीफ है वो इस्तेमाल नहीं करना, वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसको आप अगर मुनासिब मिकदार में, मुनासिब टाइम पे और मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल नहीं नुकसान देता। ये बिल्कुल एक बेहतरीन डाइट है, एक बेहतरीन फूड है आपका, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको उसके साथ ऑयल्स का इस्तेमाल करना है या आपको कोई भी रेसिपी बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑयल उसमें इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि जो उसके अपने जो फैट कॉन्टेंट्स हैं उसी को इस्तेमाल करें, उसी को यूटिलाइज करें टू प्रिपेयर दैट। अब जब मैं कह रहा हूँ कि जो बीफ है वो सेहत के लिए हेल्पफुल है, अच्छी सेहत उसको मेंटेन करने के लिए, तो मसला कहाँ पे है? मसला गोश्त नहीं है, मसला बीफ नहीं है, मसला हमारी लाइफस्टाइल है। मैं जैसे पहले बात किया कि हम उसको कैसे खाते कैसे हैं, किस तरीके से उसको तैयार करते हैं, हमारा रेसिपी क्या है, इसी तरह से हमारा लाइफस्टाइल। हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद फौरन लेट जाएंगे, फौरन सो जाएंगे, खाना खाने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा खा लेंगे। तो ये कल्प्रेट है। एक्चुअल मोटापे की वजह या जो बाकी कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती हो रही है ये ओवर ईटिंग की है।
आप कढ़ाइयाँ खाने बैठ जाएं, कढ़ाई खा लें, साथ में 3-4 नान खा लें और उसके बाद एक आप ग्लास सोडा ड्रिंक या वो भी इस कार्बोनेटेड ड्रिंक भी इस्तेमाल कर लें या आप चाय इस्तेमाल कर लें और फिर आप बदनाम करें बीफ को, तो ये ज्यादती है। बीफ इज अ गुड फूड, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल ठीक करें और जिस्मानी एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं, जो जिस्मानी वर्जिश है, उसको मामूल का हिस्सा बनाएं। अपना स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें। आपकी जो दीगर ग़िज़ाएं हैं, जो नेचुरल हैं, जो कुदरती हैं, जो सेफ हैं, जो प्रोसेस नहीं है, जो इतने ज़्यादा वो पैक्ड और वो वाली फूड्स नहीं हैं, आप कार्बोहाइड्रेट की जो ज़्यादा मिकदार है उसको कम करें अपनी लाइफ से, तो ये बिल्कुल बेहतरीन डाइट है। आप इसका बेखौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ों को समझें, अमल करें और अपनी ज़िंदगी में बेहतर मुस्बत तब्दीलियाँ लाएं। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।